हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सुमित साहू और आज हम पढ़ने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में उपयोग होने वाली रेखाएं। ठीक है, रेखाओं के बारे में। जैसा कि हमने पिछली अपनी क्लास में जो है पढ़ा था कि ड्राइंग में, इंजीनियरिंग ड्राइंग में हमें कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत होती है। ठीक, तो आई होप कि आप उनको जल्द ही परचेज कर लेंगे। मैं अभी इसलिए थ्योरी पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्या है, थ्योरी जब पढ़ाएं, ठीक है, मैं जब फिगर्स बनवाऊं, डायग्राम बनवाऊं, तो आपके पास सफिशिएंट सब इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए। विदाउट इंस्ट्रूमेंट वी कैन नॉट वर्क। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग। ठीक है, आज पढ़ते हैं हम रेखाओं के प्रकार। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइंस। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग या बिल्डिंग ड्राइंग, ये दोनों का एक कॉमन टॉपिक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी, बिल्डिंग ड्राइंग का भी, क्योंकि रेखाएं जो लाइंस हैं वो हर ड्राइंग में यूज होती हैं, जो टेक्निकल ड्राइंग में। तो आज हम पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहली जो रेखा होती है वो होती है दृश्य बाहरी रेखा। ठीक, दृश्य बाहरी रेखा यानी कि आउटर विजिबल लाइन। इंग्लिश में इसको अगर हम बोलें तो ये है आउटर विजिबल लाइन। ये आपको ये रेखाएं सब्जेक्टिव एग्जाम में आपको ऐसे लिखने को आएंगी कि रेखाओं के प्रकार लिखिए, ड्राइंग में उपयोग होने वाली कौन कौन सी रेखाएं होती हैं, सबके नाम लिखिए, किसी को इनमें से एक को एक्सप्लेन कीजिए या सभी को एक्सप्लेन कीजिए, ऐसा आ सकता है। तो दृश्य बाहरी रेखा, यह रेखा वस्तु के, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो इस पर, ये मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, इनका मैं इसमें आपको समझा देता हूँ और इसमें आपको बाकी का नोट्स ये PDF के फॉर्म में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। यह रेखा वस्तु के बाहरी किनारों को, यह रेखा वस्तु के बाहरी किनारों को प्रदर्शित करती है तथा इसकी मोटाई उद्देश्य के अनुसार 0.6, 0.8, 1, ठीक है, 1 और 1.3 mm रखी जाती है। तो यानी कि हमारा जैसा पर्पज हो, हालांकि ये सब थ्योरी है, थ्योरेटिकल है। हम जिस पेंसिल से इसको खींचेंगे तो उसके लेड की जो मोटाई है वो इनमें से किसी एक ही होगी। तो हमें ये सब, अब रेखाओं की मोटाई थोड़ी नापेंगे, यही सब करते रहेंगे तो फिर हम क्या है कि ड्राइंग पूरी बना ही नहीं पाएंगे। लेकिन ये अगर थ्योरेटिकल बोलें तो कोई पूछे तो क्या है, यह रेखा वस्तु के बाहरी किनारों को प्रदर्शित करती है, ठीक है, तथा इसकी मोटाई उद्देश्य के अनुसार 0.6, 0.8, 1 और 1.3 mm रखी जाती है। कौन सी रेखा? दृश्य बाहरी रेखा, आउटर विजिबल लाइन इसको बोलते हैं। अब आते हैं हम सेंटर लाइन। एक होती है सेंटर लाइन, यह रेखा, ठीक है, मैं इन सब का डायग्राम आपको दिखा दूंगा एक पीछे, जिससे क्या है आप समझ सकते हैं कि कौन सी रेखा होती है, कौन सी रेखा कहाँ पे बनती है। सेंटर लाइन, यह रेखा क्रमशः बड़ी छोटी रेखाओं से मिलकर बनती है। कैसी? बड़ी छोटी, यानी कि डैशेस से मिलकर बनती है। ठीक है, थोड़ा सा आपको समझाता जाता हूँ मैं। डैशेस से मिलकर बनती है मतलब कि सेंटर लाइन कैसी बनेगी? सेंटर लाइन बनेगी कुछ ऐसी, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, ऐसे, ठीक है, बनेगी सेंटर लाइन। अब ये सेंटर लाइन जो है यूज कहाँ होती है, कब बनाई जाती है? ठीक है, सेंटर लाइन कहाँ यूज होती है, कब बनाई जाती है? तो ये जो सेंटर लाइन है, ठीक, क्या क्या देखा हमने? सेंटर लाइन, ठीक, सेंटर लाइन, यह रेखा क्रमशः बड़ी छोटी रेखाओं से मिलकर बनती है जिनकी लंबाई का अनुपात 6:1 से लेकर 4:1 तक होता है। अब ये सब भी हमें नापना नहीं है, हमें ऐसा नहीं करना है कि नहीं ये 6 mm हो गया, ये 1 mm हो गया, इन सब में नहीं पढ़ना है। ठीक है, जल्दी हमें ये सब प्रैक्टिस से आता है। जैसे कि अब मैंने इधर खींचा, मैंने कोई एक लाइन खींची, मैंने ये खींच दी इधर, ठीक, एक डैश। अब छोटा डैश मैं इतना सा बना सकता हूँ, जिससे क्या है ये लगभग 4:1 में होगा। इसके एक बड़ा बनाऊंगा तो एक इतना छोटा बनाऊंगा तो ये 6:1 में होगा। तो ऐसे हमें बनाना है। इनकी लंबाई का अनुपात 6:1 से लेकर 4:1 तक होता है। यह एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है आपको कि यह एक काल्पनिक रेखा है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, देखिए, सेंटर लाइन हमेशा तब डाली जाती है जब हमारे पास कोई ऐसा ऑब्जेक्ट आ जाए। सपोज मेरे पास कोई एक सिलेंडर है, बेलन। अब बेलन क्या है, नीचे अंदर से खोखला है, तो इसकी सेंटर लाइन डालूंगा मैं ऐसे, ठीक है, इसकी सेंटर लाइन डालनी पड़ेगी मुझे ऐसे, ठीक, ऐसे सेंटर लाइन डालनी पड़ेगी ना इसकी, तब ये सेंटर लाइन यूज होगी।
यह एक काल्पनिक रेखा है जो बेलनाकार, शंक्वाकार, गोलाकार वस्तुओं को ड्राइंग में सामान्यतः खींची जाती है। जो बेलनाकार, शंक्वाकार और गोलाकार वस्तुओं की ड्राइंग में सामान्यतः खींची जाती है। इसके बाद आती है तीसरे नंबर पे हिडन लाइन। हिडन लाइन हिडन इंग्लिश वर्ड है, यानी कि छुपी हुई रेखा। ठीक है, छुपी रेखा। यह रेखाएं छुपे हुए अथवा आंतरिक या जिस कार्य को मिटा दिया गया हो को प्रदर्शित करती हैं। यह रेखाएं छोटे छोटे रेखाओं से मिलकर बनी होती हैं जो एक दूसरे से समान दूरी पर पास होती हैं। अब इसमें क्या है, छोटी छोटी रेखाएं, सेंटर लाइन में क्या था, एक बड़ा एक छोटा डैश। इसमें क्या है, सभी डैशेस जो हैं बराबर डिस्टेंस के होंगे। ठीक है, बराबर लेंथ के होंगे और बराबर डिस्टेंस पे होंगे। अब छुपी हुई रेखा का मतलब क्या रहता है, सपोज आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे कि सपोज मैं मान लेता हूँ, ठीक है, मैं आपको ऐसा सपोज हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई ऐसा एक ऑब्जेक्ट था, ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। सपोज मेरे पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, सपोज ये इधर से बीच से कटा हुआ है, ये कटा हुआ है ऐसा। अब जब मैं इसकी ड्राइंग बनाऊंगा और मैं इसको इधर से देखूंगा, तब मैं इधर से देखूंगा तो मुझे ये दिखेगा तो है नहीं बीच में कटा हुआ, लेकिन ये ऐसा कटा हुआ भाग है, छुपा हुआ है ना, ये छुपा हुआ तो है, ऐसा कटा हुआ है बीच में। तब इसकी ड्राइंग बनाऊंगा, तब इधर क्या है, मुझे ऐसा इधर इसको दिखाने के लिए कुछ ऐसे छोटे छोटे डैशेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये हिडन लाइन कहलाती है ऐसी। ठीक है, हिडन लाइन कहलाती है, छोटी छोटी रेखाओं से मिलकर बनी होती है। आप चाहें तो इस वीडियो को ऐसे पॉज करके इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। रेखाओं से मिलकर बनी होती है जो एक दूसरे से समान दूरी पर पास होती है। अब आती है डायमेंशन लाइन। देखिए डायमेंशन लाइन क्या है, कोई भी ऑब्जेक्ट की जब हम ड्राइंग बना रहे हैं किसी भी वस्तु की, तो उसमें ज़रूरी है कि हमें जब विदाउट डायमेंशन कोई भी चीज़, ये समझ लीजिए उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, कोई मीन नहीं है। मैंने कोई फिगर बना दिया ड्राइंग में, मैंने कोई ऐसा फिगर बना दिया, मैंने कोई ये एक फिगर बना दिया, ठीक, मैंने कोई एक ये फिगर बना दिया सपोज, ठीक है, ये फिगर बना हुआ है, मैंने कुछ ये एक फिगर बना दिया, ये फिगर बना हुआ है। जब तक मैं इसकी डायमेंशन नहीं दूंगा, डायमेंशन मतलब कि कितनी लंबाई है कितनी चौड़ाई है, इसी को डायमेंशन बोलते हैं हिंदी में विमा रेखा। तो जब तक डायमेंशन नहीं दूंगा, क्या ये इसका कुछ पर्पज सॉल्व हुआ इस ऑब्जेक्ट को बनाने का? नहीं। तो डायमेंशन लाइन इसी को बोलते हैं। ये जो ऐसे जो हम बनाते हैं, ये जो है ये डायमेंशन लाइन है। इसके ये ध्यान रखना, इसके हमेशा जो भी डायमेंशन होगी, जैसे 2 सेंटीमीटर है तो 2 सेंटीमीटर या तो ऊपर लिखी जाएगी, या इसको लाइन को बीच में ऐसे काट के 2 सेंटीमीटर ऐसे लिखी जाएगी। नीचे डायमेंशन हम ऐसे डायमेंशन कभी नहीं लिखेंगे। ठीक है, दिस इज़ रॉन्ग। तो हम क्या करेंगे, यह रेखा वस्तु की डायमेंशन लिखने के लिए उपयोग की जाती है। इसके दोनों सिरों पर तीर के चिन्ह लगे होते हैं। डायमेंशन लाइन के ऊपर डायमेंशन लिखी जाती है। ड्राइंग तभी उपयोगी होती है जब उसमें प्रदर्शित सभी डायमेंशन सही तरीके से लिखी होती हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद आते हम प्रसार रेखा पर। प्रसार रेखा, यह रेखा हल्की और पतली होती है जो विमा रेखा के लंबवत खींची जाती है, लेकिन यह रेखाएं ड्राइंग को टच नहीं करती हैं, बल्कि उससे 2 मिलीमीटर की दूरी पर से खींची जाती हैं और डायमेंशन लाइन से 4 मिलीमीटर दूरी तक बढ़ाई जाती हैं। मतलब क्या है, देखिए मैं आपको सब बता देता हूँ। एक ही लाइन में मैंने एक ये लाइन खींची हुई है, ठीक, इनमें से, ठीक है, ये लाइन जो मैंने खींची हुई है, ये जो है ये डायमेंशन लाइन कहलाती है, ये डायमेंशन लाइन कहलाती है।
ठीक है। ये एरो हेड कहलाते हैं, ये जो है तीर के चिन्ह ये एरो हेड कहलाते हैं। इस डायमेंशन लाइन के एक परपेंडिकुलर लंबवत जो लाइन खींची जाती हैं ऐसे, इनको बोलते हैं हम प्रसार रेखा या एक्सटेंशन लाइन। ये जो रेखाएं हैं ड्राइंग में, ये रेखाएं अगर मैंने कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है और इसकी मैं डायमेंशन दे रहा हूँ सब कुछ, ठीक है, इसकी डायमेंशन दे रहा हूँ, तो ये रेखाएं कभी भी इस प्रसार रेखा जो है इसको टच नहीं करती, ठीक है। और इधर सब हमें अगर मान के चलिए किसी भी पर्पज की वजह से किसी भी कोई कठिनाई है, सपोज मुझे इसकी डायमेंशन देना है, अब इसकी डायमेंशन देना है तो अगर नहीं दे पा रहा हूँ मैं, यहाँ ज़रूरी नहीं है ऐसे देना, दूर भी दे सकता हूँ मैं, ऐसे यहाँ भी दे सकता हूँ डायमेंशन, ठीक है। तो इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये होता है एरो हेड, ठीक है, एरो हेड के बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे। और ये होती है एक्सटेंशन लाइन, प्रसार रेखा। तो जनरली टच नहीं करती है, ये विमा रेखा के लंबवत खींची जाती है, लेकिन यह रेखाएं ड्राइंग को टच नहीं करती हैं, बल्कि उससे 2 mm की दूरी पर से खींची जाती हैं। और ठीक है, और डायमेंशन लाइन से 4 मिलीमीटर और डायमेंशन लाइन से कितनी दूरी पर रहती हैं, 4 मिलीमीटर तक बढ़ाई जाती हैं। अब होती है एक सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन क्या होती है, ठीक है, सेक्शन लाइन होती है, ठीक, सेक्शन लाइन क्या होती है, किसी फिगर का सेक्शन प्राप्त करने के लिए कटिंग प्लेन को पतले लंबे डैशेस रेखाएं तथा 2 लघु रेखाओं से क्रमशः समान दूरी पर लिखा जाता है और किनारों पर लेटर लिख दिए जाते हैं। मतलब क्या, देखिए सेक्शन क्या होता है, सेक्शन का हिंदी अर्थ देखें तो हम हिंदी मीन जो होता है वो होता है परिच्छेद। यानी कि देखिए अगर आपने सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, कोई दीवार बनाई हुई है, कोई बॉल है, ठीक है, अब इसका हम सेक्शन क्यों काटते हैं, सेक्शन इसलिए काटते हैं ताकि हमें ये पता चल सके कि इसके अंदर क्या है, ठीक है, इसके अंदर क्या है। मान के चलिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज़ को। आपने लिया हुआ एक कोई पाइप तो आप समझते ही हो, ऐसा पाइप है, ठीक है, ऐसा पाइप है। इस पाइप के अंदर या कोई बहुत बड़ा पाइप है, तार है, इस पाइप के अंदर भी कुछ एक तार गए हुए हैं, छोटे छोटे तार गए हुए हैं। ये इधर है एक तार, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ऐसे 4 तार गए हैं या 5 तार गए। अब ये तार सपोज अलग अलग हैं, कोई लाल है, कोई पीला है, कोई हरा है, कोई काला है, और अलग अलग चीज़ों को दिखाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ के लिए गए हुए हैं। तब अब ये क्या है, मैंने जब पाइप एक्चुअल में होगा कैसा, पाइप तो ऐसा होगा, पाइप कुछ ऐसा गया होगा, अब इसके अंदर गए होंगे तार। तो हम इसका 2 प्रकार से सेक्शन काट सकते हैं इस पाइप का, ठीक है। इस इधर बना देता हूँ मैं, पाइप सपोज लॉन्गिट्यूडनल ऐसा गया हुआ है, ठीक है, तो हम इसका 2 प्रकार से सेक्शन काट सकते हैं। एक तो इस पाइप को कोई ऐसा, ये पाइप है, इस पाइप को ऐसे में काट दें, ठीक है, काट दें तो इसका ये सेक्शन हो गया। इधर से आप देखेंगे तो इसके अंदर जो भी मटेरियल होगा वो दिखेगा हमें, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, क्रॉस सेक्शन है, अनुप्रस्थ काट। कौन सा काट है, अनुप्रस्थ काट। तो इसका सेक्शन दर्शाने के लिए हम कैसे करते हैं, ऐसी लाइन नहीं डालते हैं, बल्कि सपोज मैंने सेक्शन इधर से अगर काटा हुआ है, ठीक है, तो ऐसी बना देते हैं इसको, ये सेक्शन लाइन होती है, ठीक है, कटिंग प्लेन। इधर ए लिख देंगे, इधर बी लिख देंगे, या कोई भी लेटर लिख देते हैं। तो ये क्या है, इसका अनुप्रस्थ काट काटा गया। अगर मैं इसी पाइप को कुछ ऐसे काट दूं, ठीक है, कुछ ऐसे काट दूं, तब ये क्या है, इसका अनुदैर्ध्य यानी कि लॉन्गिट्यूडनल प्लेन काटा गया है, ठीक है। तो ये लाइनें रहती हैं। सेक्शन लाइन ऐसे 2 प्रकार की होती हैं, एक कटिंग प्लेन वाली होती हैं और एक जो सिंपल सेक्शन लाइन होती हैं वो 45 डिग्री के कोण पर रहती हैं, ठीक। इसके बाद आता है लीडर लाइन या पॉइंटर लाइन। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, ड्राइंग इतनी छोटी होती है कि हम वहाँ पर उसकी डायमेंशन नहीं लिख सकते, ठीक है। लीडर लाइन या पॉइंटर लाइन क्या होती है, हर समय किसी ड्राइंग के पास में डायमेंशन को लिखना संभव नहीं होता है। इस स्थिति में इसे धीमे से किसी फिगर से दूर लिखा जाता है और यही लीडर या पॉइंटर लाइन के रूप में जानी जाती है, ठीक। तो यानी कि मान के चलिए ये सब मैं आपको एक फिगर में दिखा दूंगा, अभी आप पढ़ते जाइए, ठीक है, फिर आपको सब समझ में आएगा। मैं अभी या फिर आपको दिखा देता हूँ पहले, जिससे आप इन चीज़ों को समझ सकें। देखिए ये मैंने एक फिगर बनाया हुआ है, ठीक है, ये इधर एक फिगर बना हुआ है।
इसमें सभी लाइनों को दिखाया गया है। ये एक फिगर है। अब इसमें देखिए इसकी जो ये वाली लाइन है आउटर, ये कौन सी आउटर विजिबल लाइन हो गई, बाहरी लाइन, ठीक। अब इसके बाद ये देखिए एक गोल वो बना हुआ है, इसमें इधर से ये सेक्शन काटा गया, ये सेक्शन लाइन है, ठीक है। ये सेंटर लाइन है क्योंकि ये देखिए ये गोल है तो इसकी एक सेंटर लाइन होगी, तो ये एक बड़ा डैश छोटा डैश ऐसे ये सेक्शन लाइन काटी गई है, ठीक। इसके बाद ये भी, ठीक है, ये हिडन लाइन है। क्यों है? क्योंकि देखिए अब जब मैं इस वस्तु को, इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से देखूंगा तो इसके अंदर ये जो होल है ये दिखेगा नहीं मुझे, तो ये देखिए हिडन लाइन डाली गई है। ये एक्सटेंशन लाइन है, ठीक है, ये एरो हेड है, ये डायमेंशन लाइन है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है, ये लीडर या पॉइंटर लाइन है। अब देखिए यहाँ क्या है, हमें पॉसिबल नहीं था कि हम यहाँ पे डायमेंशन लिख सकें, तो हमने हल्के से बाहर को लाए इधर लाके और फाई 10 लिख दिया। फाई का मतलब होता है डायमीटर। तो ये हमने लाइनों को, ये सभी प्रकार की लाइंस होती हैं, ठीक है। अब देखिए अब इसके बाद हमने कहाँ थे, सेक्शन लाइन। सेक्शन लाइन किसी फिगर का सेक्शन, ये हमने पढ़ लिया था। इसके बाद हमने पढ़ा लीडर लाइन, या ठीक है लीडर लाइन हर समय, तो क्या रहता है, हर समय किसी ड्राइंग के पास में डायमेंशन को लिखना संभव नहीं होता। इस स्थिति में इसे धीमे से किसी फिगर से दूर लिखा जाता है और यही लीडर या पॉइंटर लाइन के रूप में जानी जाती है, ठीक है। एरो हेड और डॉट्स। एरो हेड डायमेंशन लाइन के किनारों पर, एरो हेड डायमेंशन लाइन, ठीक है, ये लीडर लाइन या पॉइंटर समझ गए आप। सीधी सी बात है, सिंपल भाषा में समझें कि कभी कभी क्या होता है ड्राइंग के पास में हमें लिखना संभव नहीं होता है, कि ये पॉसिबल नहीं रहता है कि हम लिख सकें, ठीक है। लीडर लाइन या पॉइंटर लाइन हर समय किसी ड्राइंग के पास में डायमेंशन को लिखना संभव नहीं होता है। इस स्थिति में, ठीक है, इस स्थिति में इसे धीमे से किसी फिगर से दूर लिखा जाता है और यही लीडर या पॉइंटर लाइन के रूप में जानी जाती है। अब आता है एरो हेड और डॉट्स। एरो हेड डायमेंशन लाइन के किनारों पर, एरो हेड और डॉट्स। एरो हेड क्या है, मैंने आपको बताया, वही जो तीर के चिन्ह डायमेंशन लाइन पे के किनारे पर किसी ड्राइंग को सही माप को प्रदर्शित करने के लिए बनाए जाते हैं। एरो हेड की लंबाई इनकी गहराई की लगभग 3 गुना रखी जाती है। यह सामान्यतः प्रसार रेखा और विमा रेखा के प्रतिच्छेद बिंदु पर बनाए जाते हैं, ठीक है, प्रतिच्छेद बिंदु पर बनाए जाते हैं। तो ये सभी प्रकार की लाइनें हैं। एक बार हम इनको रिवाइज कर देते हैं अच्छे से। जैसे कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ी हमने रेखाओं के प्रकार में सबसे पहले आउटर लाइन, आउटर या ठीक है, आउटर विजिबल लाइन, दृश्य बाहरी रेखा कि यह रेखा सिंपल हम ब्रीफ में अब समझ लेते हैं कि वह ऐसी रेखा जो ड्राइंग की सबसे आउटर लाइन होती है। कोई भी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ठीक है, मैं इसमें आपको एक फिगर में ये सब चीज़ें समझा देता हूँ। देखिए हमने एक फिगर बनाया हुआ है, ये फिगर 3D बना देता हूँ मैं, ठीक है, 3D फिगर बना देता हूँ। वो अभी बस रहने दो, आपकी वीडियो बन गई ना। ठीक है, अब इसमें हम देखिए ये मैंने बनाया हुआ है, ठीक है, ये बनाया हुआ है हमने। एक ये हमने बनाया हुआ है एक 3D, ठीक है, ऐसे ही समझ लीजिए अभी आप, ये हैंड, ठीक है, फ्री हैंड बनाया हुआ है मैंने। तो ये एक 3D हमने बनाया हुआ है कुछ, यहाँ पे एक इसमें एक होल कर देते हैं जिससे, ठीक है, ये होल हम नीचे तक ऐसा, ये 2 होल है इसमें, ठीक है, ये 2 होल है, ठीक।
अब इसमें देखिए ये जो लाइन है इनकी, ये जो भी इसकी लाइन है, ये क्या है, सब आउटर विजिबल लाइन है, दृश्य बाहरी रेखा है, ठीक है, दृश्य बाहरी रेखा है। इसके बाद अगर हमने जैसे हमने फिर पढ़ा है सेंटर लाइन, तो सेंटर लाइन इसको दिखाने के लिए चाहे हम ऐसे में डालें, चाहे हम ऐसे में डालें, ये सेंटर लाइन बनेंगी, ठीक है। इधर जैसे इसको दिखाना है हमें, तो इनको दिखाने के लिए हमें जब इसकी ऑर्थोग्राफी बनाएंगे तो हिडन लाइन डालनी पड़ेंगी ऐसी, ठीक है, हिडन लाइन डालनी पड़ेंगी। और जब इसका सेक्शन काटेंगे, सपोज इधर से सेक्शन काट रहे हैं ऐसे में, क्रॉस सेक्शन या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो इसकी ये इसको सेक्शन लाइन बोलते हैं, ठीक। इसकी डायमेंशन देंगे, डायमेंशन लाइन में 2-3 चीज़ें हैं, डायमेंशन देंगे तो ये डायमेंशन लाइन हो गई। अब ये डायमेंशन लाइन अभी अधूरी है, इसको पूरा कब कहा जाएगा, जब ये तीर के चिन्ह बनाए जाएंगे, एरो हेड्स, तो ये क्या रहते हैं, 1:3 में रहते हैं। मतलब अगर 3 mm इनकी गहराई है तो 1 mm इनकी चौड़ाई होगी, लेकिन इन सब चीज़ों को अपन को नापना नहीं है, ठीक है। ये एरो हेड्स हैं, ये एक्सटेंशन लाइन होती है, ये प्रसार रेखा, ये कभी भी ड्राइंग को टच नहीं करती हैं और इनको और भी दूर बढ़ाया जा सकता है, ठीक। अब इसके बाद और क्या बचा, एरो हेड या डॉट्स। सपोज मुझे इसकी डायमेंशन देना है, अब इसके अंदर लिखना पॉसिबल नहीं है, तो मैं ऐसे करके और इसको कहीं ऐसे ले जाके यहाँ लिख सकता हूँ कि 5, 20, 30 या 10 या 5 जो भी हो, ठीक है। ये सब लाइन्स होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आप कमेंट करके बताएं वीडियो पर क्या आपको समझ नहीं आया, ठीक है, किस चीज़ को दोबारा समझाने की ज़रूरत है। बाकी इन सब की जो PDF है वो बना के मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक। और बाकी डिस्क्रिप्शन में इनकी वीडियो दे दी जाएगी, वो PDF आपको दे दी जाएगी, ठीक। और इसके बाद आपका ये थ्योरी में यही है, ठीक है। थ्योरी में एक चीज़ और है आपकी, तो वो और पढ़ लेते हैं हम, फिर इसके बाद सीधा हम जहाँ तक है ये आएंगे हम, हाँ ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, थ्योरी में एक ये और पढ़ना है हमें, इसी क्लास में ये कंप्लीट कर लेते हैं हम, तो फिर हमारे पास थ्योरी ज़्यादा बचेगी नहीं। और फिर कल से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे, डायग्राम। तो आप सबसे मैं आशा करता हूं कि आप सबके पास जब तक सब इंस्ट्रूमेंट आ जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सको, क्योंकि वीडियो को देखने अकेले से कुछ नहीं होगा। और जहां तक है अब ये 99% क्लियर समझिए कि आपके एग्ज़ाम सब्जेक्टिव प्रकार के ही होना है, ठीक। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आप पढ़ाई करें आप सब लोग। अब देखिए जो डायमेंशनिंग की कुछ 2 प्रणालियाँ होती हैं, ठीक है। एक समरेखीय प्रणाली होती है, एक दिशीय प्रणाली होती है, ठीक है। समरेखीय प्रणाली और एक दिशीय प्रणाली। समरेखीय को बोलते हैं यूनिडायरेक्शनल सिस्टम और एक दिशीय प्रणाली को बोलते हैं अलाइंड सिस्टम, ठीक। यानी कि डायमेंशन किस किस तरीके से दी जाती है, तो ये लिखने को आ जाता है कभी कभी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, बिल्डिंग ड्राइंग में भी और आपके इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी, तो ये कॉमन लेक्चर है। इस प्रणाली समरेखीय प्रणाली में क्या होता है, देखिए इस प्रणाली में सभी माप इस प्रकार लिखे जाते हैं कि माप मतलब मेजरमेंट इस प्रकार लिखे जाते हैं कि वे ड्राइंग शीट के दाएं किनारे या निचले किनारों से आसानी से पढ़े जा सकें। मतलब कि ये है, देखिए समरेखीय प्रणाली, सॉरी मैं गलत बोल गया, समरेखीय प्रणाली को अलाइंड सिस्टम बोलते हैं और एक दिशीय को यूनिडायरेक्शनल। अब देखिए समरेखीय प्रणाली में क्या है, ये एक फिगर बना हुआ है। इस प्रणाली में सभी माप इस प्रकार लिखे जाते हैं कि वे ड्राइंग शीट के दाएं किनारे या निचले किनारे से आसानी से पढ़े जा सकें। दाएं किनारे या निचले किनारे से, ठीक है, दाएं किनारे या निचले किनारे से आसानी से पढ़े जा सकें। और एक दिशीय प्रणाली में क्या होता है, ठीक है, दाएं किनारे मतलब कि इधर से, ठीक है। दाएं किनारा क्या होता है, दाएं किनारे मतलब इधर से, ठीक है, इस साइड से। दाएं किनारे मतलब इस साइड से। देखिए इसमें ऐसे लिखा हुआ है, ये 30 ऐसे लिखा हुआ है, लिखना चाहिए ऐसे, ठीक है, लेकिन कैसे लिखा हुआ है ऐसे, इसलिए इस इधर दाएं किनारे से या निचले किनारे से आसानी से पढ़ा जा सके, इसको क्या बोलते हैं, समरेखीय प्रणाली से। 45 ऐसा लिखा हुआ है और 30 ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद, ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं समरेखीय प्रणाली के बाद एक दिशीय प्रणाली, ठीक है। एक दिशीय प्रणाली में देखिए क्या है, इस प्रणाली में यानी कि इस सिस्टम में सभी माप इस प्रकार लिखे जाते हैं कि ड्राइंग शीट के निचले किनारे से अथवा सामने से आसानी से पढ़े जा सकें। यानी कि देखिए, यानी कि कहने का मतलब क्या है
कि ये फिगर बना हुआ है। अब इसमें हमने 45 डायमेंशन ऐसे लिखी हुई है, 30 ऐसे लिखी हुआ है, 40 ऐसे लिखा हुआ है। तो हम निचले किनारे से ऊपर से आसानी से पढ़ सकते हैं। निचले किनारे से इधर से सामने से देखेंगे, इधर से सामने से, तब भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं, और नीचे से देखेंगे तब भी इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। इसको इधर से दाएं किनारे से देखने की ज़रूरत नहीं है। इसको बोलते हैं एक दिशीय प्रणाली, यूनिडायरेक्शनल सिस्टम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये सब समझ आया होगा। आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, और सभी लोग, ठीक है, जो भी सभी स्टूडेंट्स हैं वो सभी इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे क्या है आपको सभी वीडियो जैसे जैसे अपलोड होती हैं तुरंत आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। बेल आइकन को हिट कर लीजिए आप, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये जो लक्ष्मण सेठ पॉलीटेक्निक कॉलेज की ये क्लास मैं ले रहा हूँ, ठीक, ऑनलाइन क्लास, तो आप जितने भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं आप सबके चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें। अभी आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं कंटिन्यू, जिससे आपको आने वाली उनकी सभी वीडियो आसानी से मिल सकें। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं।